यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं लास्ट ईयर के बीएलएड के क्वेश्चंस, सोशल साइंस के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि लास्ट ईयर में आए थे। इससे करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा एंड पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट जोन ऑफ द अर्थ। कौन सा जोन है जो हीट जोन नहीं है अर्थ पे? सो द आंसर इज प्राइम जोन। प्राइम जोन ऐसा जोन है अर्थ पे जो कि हीट जोन नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, तो इनमें से कौन सा है जो कि डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट नहीं है या फिर कॉज नहीं है? सो द आंसर इज इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन रेट। Then question number third, which of the following set depicts the correct sequence of events in Indian history? तो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेट है जिसके अंदर करेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से इवेंट्स लिखे हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं? सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, रोलैट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है? सो द आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो इंडिया का ट्राइब नहीं है? सो आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन, कजाक, वो इंडिया का ट्राइब नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इन इंडिया empowers the citizens to move to court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि लोगों को ये पावर देता है कि अगर उनका कोई भी ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट किया गया है, उसे तोड़ा गया है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। कौन से राइट के अंदर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम एम्ड एंड प्रोवाइडिंग कुक्ड लंच फॉर चिल्ड्रन इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जो कि दिन में मील प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को? तो वो था तमिलनाडु। देन 8th क्वेश्चन, विच मूवमेंट, ऐसा कौन सा मूवमेंट था जो कि यूएसए में शुरू हुआ था 1950 में, जिसके अंदर अफ्रीकन एंड अमेरिकन पीपल ने डिमांड करे थे इक्वल राइट्स के लिए और एंड करने के लिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके बीच में उनकी स्किन कलर की वजह से भेदभाव होता था, उसे एंड करने के लिए बोला था। तो वो मूवमेंट था सिविल राइट्स मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन नो सिंगल पार्टी इंजॉय मेजॉरिटी इन अ लेजिस्लेचर देन द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी। जब कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो उसके पास अथॉरिटी नहीं होती तो गवर्नमेंट जो है वो अलायंस मतलब ज्वाइन करके बनती है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ को मिलकर। उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। आंसर इज ऑप्शन थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेंचुरी डिड द आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशन स्टेट टुक रूट इन इंडिया। कौन सी सेंचुरी में जो आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशन स्टेट आया था इंडिया में? तो वो था लेट 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 11, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट व्हाट डज कोलेट्रल मीन। कोलेट्रल का क्या मतलब होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी फॉर द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। क्वेश्चन नंबर 12, ये मैच है, मैच हमें सही कॉलम के साथ करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन A3, B4, C1 एंड D2। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। देन शेल्टर क्या होता है? चेक द विंड मूवमेंट, शेल्टर बेल्ट इज चेक द विंड मूवमेंट। देन रॉक डैम्स क्या होते हैं? रॉक डैम प्रिवेंट करते हैं सॉइल लॉस को, और मल्चिंग होता है हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज MRP स्टैंड्स फॉर। MRP की फुल फॉर्म क्या है? MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू वी कॉल अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं जो कि किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को उसका स्टेट का धर्म नहीं बनाता, ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता? वो होता है सेक्युलर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है?
आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल कंट्री की इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को, उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 16, सो ये पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ के हमें ये क्वेश्चन देखना है। सो पैसेज क्या बताता है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं अपने आप से, जब हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं तो हम ये सोचते हैं रोड साइड पे स्टॉल के पास कि लोगों ने कब चाय या कॉफ़ी पीनी शुरू करी होगी, या फिर जब हम रेलवे बनते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं ट्रेन से जाते हुए कि ये सब कब शुरू हुआ होगा। कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो एकदम से कोई फिक्स डेट पे स्टार्ट नहीं हुई होगी, एक पीरियड ऑफ टाइम में ये चीज़ें शुरू होती है। जो लोग हैं इंडिया में, पीपल इन इंडिया, उन्होंने चाय पीना एक दिन में शुरू नहीं किया होगा, उन्होंने डेवलप किया होगा टेस्ट ओवर टाइम, और एक प्रोसेस फॉलो हुआ होगा, कोई प्रॉपर इसकी डेट फिक्स नहीं होती। सिमिलरली हम ये भी नहीं कह सकते कि एक सिंगल डेट है जिस दिन ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था या फिर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें एक पीरियड ऑफ टाइम में हुई थी। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अबव व्हाट कैन वन इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ सर्टेन सोशल प्रोसेसेस। तो इसका आंसर है दे आर ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम लगता है, समय लगता है किसी भी चीज़ को होने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम पैसेज है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन है, व्हेन इज अ क्वेश्चन कॉल्ड हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल कब बोलते हैं? व्हेन इट रेफर्स टू अ नोशन ऑफ टाइम, जब टाइम को लेकर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें पैराग्राफ दे रखा है सोशल डेमोक्रेसी के बारे में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं सोशल डेमोक्रेसी के। द आंसर इज ऑप्शन 4, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेम पैराग्राफ जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट। विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी नहीं होगा तो लिबर्टी जो है सोशल डेमोक्रेसी में उसका क्या मतलब होगा। आंसर इज ऑप्शन 4, डोमिनेंस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ओवर मासेस। मतलब कुछ कुछ लोगों का राज चलेगा ज़्यादा लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी, ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमें मार्क करना है कि कौन से सही हैं। आंसर इज ऑप्शन 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इसका मतलब थर्ड गलत है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर लोकलाइज बट दोज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज आर यूबिक्वियस। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। सही क्या है हमारे? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से। सोशल साइंस के ये आए थे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे समझ आ गए हो और मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी डाउट एंड माई हैंडल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।